अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, मौसम कराची का समझ में नहीं आ रहा है। दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड हो जाती है। कल से भी ठंड हो गई और मौसम जब चेंज होता है तो तबीयत में भी थोड़ी नासाजी आ जाती है। तो जनाब, आज हम बना रहे हैं 4 रेसिपीज़। बेकिंग का भी थोड़ा सा काम है इसके अंदर। आज हम बनाएंगे कोकोनट केक, और जैसे कि विंटर है, विंटर सैलेड बनाएंगे। एक बड़े मज़े का बनाएंगे ब्रोस्ट, ग्रीन मसाला ब्रोस्ट। जी हाँ, आपने ब्रोस्ट खाए होंगे लाल मसाले के, आज हरे मसाले का ब्रोस्ट आपको खिलाते हैं। और मनसलवा के सीख कबाब के साथ हम बनाएंगे चीज़ी फ्राइड सीख कबाब। कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। मनसलवा जैसे कि आप लोगों को पता है 1997 से हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है आला मेयार की, और इनका जो पूरा प्रोसीजर है बनाने का, उसके अंदर काफ़ी चेक्स लगे हुए हैं। एक एक स्टेप के ऊपर जो है वो चेकिंग हो रही होती है। रॉ मटेरियल की प्रिक्योरमेंट से लेके, फिर उसकी इश्यूएंस से लेके, फिर प्रोडक्शन, और फिर वो पैकिंग तक कैसा आता है। जो जितना भी प्रोसेस है उस सबको मॉनिटर किया जा रहा होता है। बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और बहुत बड़ी वैरायटी है इसके अंदर। आप देखें, चिकन के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब आप चिकन में ले लें, पूरी बारबेक्यू की रेंज है, स्नैक्स की रेंज है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है बहुत सारे हमारे पास फ्रोज़न पराठे भी आएंगे, काफ़ी सारी वैरायटी के। तो हम पराठों के साथ भी बना रहे हैं प्रोडक्ट, और कबाब जो है आज उसके साथ बड़े मज़े का हम सीख कबाब के अंदर एक एडिशन देंगे। अच्छा जनाब, तो पहली रेसिपी बेकिंग की है। तो सारी चीज़ें नपी तुली हैं। यहाँ पे मेरे पास है बटर है 120 ग्राम, आइसिंग शुगर है 120 ग्राम, 120 या 25 ग्राम ले लें। 80 ग्राम मैदा है, और रेसिपी कार्ड में कोकोनट नहीं आ रहा है, कोकोनट आप नोट कर लीजिएगा। ये भी 125 ग्राम। चीनी, मक्खन 125 ग्राम, मैदा 80 ग्राम। इसको बैलेंस करने के लिए 45 ग्राम हो गया कोकोनट, दोनों मिला के हो गया 125 ग्राम। 3 अंडे हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर होगा बेकिंग पाउडर। तो इसके 2 स्टेप्स हैं, इसको हम शुरू करते हैं। पहले तो जितनी पाउडर फॉर्म में चीज़ें हमारे पास, उनको एक साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमारे पास मैदा है, ये गया, आइसिंग शुगर है, ये गई इसके अंदर, ये गया कोकोनट, और तकरीबन 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, ये गया। अब जो बटर है, इस बटर को हमने पहले अच्छे से फेंटना है। बटर को हम फेंटते हैं तो क्या होता है, बड़ा लाइट सा हो जाता है, फ्लफ़ी सा हो जाता है। बिल्कुल हल्की स्पीड पर बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ताकि आसानी से ये फट जाए। हम इसको फेंटेंगे तो इसमें वाइटनेस आने लगेगी, लाइट हो जाएगा, वज़न में हल्का हो जाएगा। चलें, ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, बस ये हल्का सा सॉफ्टनेस की तरफ आ जाए तो हमने इसको इस मिक्सचर के अंदर मिला देना है। लेकिन उससे पहले हम अंडे भी जो हैं वो तोड़ के रख लेते हैं। तीन अंडे, ये बटर जो है जाएगा सारे पाउडर के अंदर। हम हाथ से इसको हल्के हल्के फेंटेंगे। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसको नो इशू, हैंड बीटर के अलावा आप इसको विस्क के साथ भी बना सकते हैं। हैंड विस्क जो होता है नॉर्मल, उसके साथ भी आसानी है बन सकता है, लेकिन इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब ये बटर गया, पहले इसको मिक्स करना है सारी चीज़ों को। अब ये जो बटर है ये सारा जाएगा इसके अंदर। थोड़ा कोकोनट एसेंस भी इसमें जाएगा, और तीनों अंडे 1 बाय 1 करके हम इसमें शामिल करेंगे। पहले हम इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेते हैं।
मेक श्योर कि आपका जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है नरम हो जाए और ये जितना पाउडर है इसके साथ मिक्स हो जाएगा। आज का हमारा सवाल भी है और सवाल के जवाब में आपके लिए गिफ्ट भी है एनएक्स का। आज हम क्या दे रहे हैं एनएक्स की तरफ से? हमारे पास है डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर। तो कोई आसान सा सवाल पूछते हैं। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कोकोनट एसेंस, जबकि बेकिंग में वनीला एसेंस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम वनीला एसेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आपने बताना है कि वनीला एसेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को एनएक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब आपने इसको देखें इस तरीके का हो जाएगा। अब दोबारा से आपने इसको धीमी स्पीड के ऊपर चलाना है। जैसे जैसे ये चलेगा ये मॉइस्ट होता जाएगा। क्योंकि इसमें बटर है, बटर के साथ जब शुगर मिक्स होती है तो शुगर मेल्ट होती है। जब ये थोड़ा पेस्ट की तरह बन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जनाब एक एक करके डाल देंगे अंडे और कोकोनट एसेंस। और बहुत ज़्यादा इसको फिर हमने विप नहीं करना है, बीट नहीं करना है। चलें जी, अब एक एक करके डाल देंगे इसमें अंडे। चलें, ये गए अंडे और इसमें चला जाएगा ये एसेंस और ये आखिरी अंडा गया इसके अंदर। एक से 2 मिनट तक चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। चलिए, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में इसको कर लेता हूँ मिक्स। अब कुछ भी नहीं करना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको किसी भी मोल्ड में लगा के हम करेंगे बेक। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं कोकोनट केक। अच्छा जी, इस किस्म के मोल्ड आप ले लें, या अगर कोई सी भी घर में आपके पास प्याली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा मिक्सचर ये देखें इस किस्म का हो गया है। ये सारा हम डाल देंगे इसमें। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि वनीला एसेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बेकिंग में। सही जवाब पे एनएक्स की तरफ से आज है हमारे पास वेजिटेबल स्लाइसर। अच्छा जी, थोड़ा टैप कर दें। ये अच्छा खासा जो ऊपर आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं भरते, तकरीबन 75% भर लें इसको। बाकी पे किसी और मोल्ड में लगा देंगे। चलें, इसको अब ओवन में रखेंगे 180 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। ये गया। चलें, सेकंड रेसिपी ग्रीन मसाला ब्रोस्ट। अच्छा, ब्रोस्ट तो वैसे 8 पीसेस में बनाते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको हमने छोटे साइज़ में 16 पीस की कटिंग है हमारे पास। ये नॉर्मल
अगर आपने घर में बनाना है, पूरा पूरा पीस ना बनाए, आप इसके कट को और छोटा कर दें। वही सिरके नमक वाला प्रोसेस हमने करके रख देना इसको। सिरके नमक में डिप करके तकरीबन आधा घंटा आप छोड़ दें इसको। हमारे साथ कॉलर है अस्मा लाहौर से, रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आपकी काफी रेसिपीज ट्राई की, अच्छी होती है, तो मैंने आंसर देना था आज का। जी जी जी, ये जो आपने कहा वनीला एसेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? एक तो ये खुशबू के लिए कि अंडे की कच्ची स्मेल ना आए, और दूसरा ये कि शुगर के लेवल को भी ये थोड़ा कम करता है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? बस आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, अच्छा बनाते हैं तो फिर पूरी देख के कर लेते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अभी इसकी हमने बनानी है एक मैरिनेशन अच्छी सी, क्योंकि हरा मसाला इसका नाम है, तो इसके अंदर सारे जो मसाले आ रहे हैं रिवायती मसाले, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्च हैं, लेकिन उसके साथ हमने एक जो आप कह सकते हैं बड़ा एरोमेटिक हर्ब सोया, फ्रेश सोया इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोया बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है और इसका अरोमा जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये हम इस रेसिपी में डालेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा सा एक टच देगा। इसको हम डालेंगे मैरिनेशन में। देखिए फाइन चॉप कर दिया। पुदीना भी हम फाइन चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बना रहे, कोशिश मेरी है कि मोटा मोटा मैं इसको चॉप कर लूँ, ताकि जब आप रोस्ट खाएं तो आपको बाकायदा ये जितने भी हरे पत्ते हम डाल रहे हैं सारे आपको नज़र भी आने चाहिए। और बड़ी क्विक रेसिपी है ये रोस्ट की। आपने इसको और ज़्यादा क्विक करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, जब हम इसको करेंगे मैरिनेट इस सारे मसाले के साथ, तो मैरिनेशन के साथ आप इसको डालें पतीले में और 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे इसको पका लें। उससे क्या होगा, पानी ड्राई हो जाएगा, उसके साथ साथ जो है चिकन तकरीबन 50-70% कुक हो जाएगा। जब चिकन कुक हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप सारा प्रोसेस यही वाला कर दें, ब्रोस्ट वाला, तो आपकी कुकिंग जो है और फास्ट भी हो जाएगी और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने मैरिनेट करके पका के इसको फ्रीज़ कर दिया और जब भी आपको उसको पकाना हो आपने निकाला, मैदे के अंदर कोट किया, उसके बाद पानी में कोट किया और दोबारा मैदे में कोट करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। चलें, हरा धनिया हो गया, पुदीना हो गया फाइनली चॉप्ड। इसी तरीके से हरे धनिया को भी हम चॉप कर लेते हैं। अब चॉप करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो पेस्ट आपका थिक रहेगा और ये जो धनिया पुदीने की जो स्टिक्स होती हैं, ख़ास तौर पे हरे धनिए की, जब ये आपके मुंह में आप चबाएंगे तो इसका जो क्रंच होगा, उसका जूस होगा, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर आपको देगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने रखा है, वनीला एसेंस का इस्तेमाल आपने बताना है, वनीला एसेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम बेकिंग के अंदर। कॉलर ने भी बताया कि भाई शुगर के लेवल को भी ये बैलेंस करता है। अब पता नहीं, अपनी जिम्मेदारी पे आप ये टोटका आजमा सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब इसका बना लेंगे पेस्ट। देसी हर्ब्स की बात ही कुछ और है। अगर आप चटनी भी बनाते हैं, हरी चटनी और ताज़ी ताज़ी, उसका मज़ा ही अलग होता है।
हरी मिर्चें बिल्कुल फ्रेश पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें, बहुत ज़्यादा स्पाइसीज नहीं है, सिर्फ पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। और इसके अंदर जाएगा जनाब नमक, ये गया नमक, और दही। अब इसका बना लेंगे पेस्ट, थिक पेस्ट। ये दही है, इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डाल के पेस्ट को थोड़ा सा करेंगे पतला। चलिए, अब आपने इसका नमक चेक करना है। चलिए, ये बन गई मैरिनेशन। ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में मैं चिकन को निकालता हूँ पानी से, थोड़ा ड्रेन आउट करता हूँ उसको, इसका पानी सुखा के फिर मैं डालूंगा मैरिनेशन में। और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे फर्दर प्रोसेस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। कोकोनट केक है ओवन में और बना रहे हैं यहाँ पे हरा मसाला ब्रोस्ट। ब्रोस्ट को हमने कर दिया मैरिनेट। एक दफ़ा आपको बता दें हमने कैसे किया। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, धनिया चॉप करके डाला, पुदीना चॉप करके डाला, सोया चॉप करके डाला, दही इसमें शामिल किया, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें ये डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा शामिल किया पानी और इस तरीके से इसको मैरिनेट करके रख दिया। उससे पहले सिरके और नमक के पानी में आपने आधे घंटे का जो इसको टाइम होता है सोक करने का वो आपने पूरा देना है इसको। हमेशा कुछ भी बनाए, ब्रोस्ट, फ्राइड चिकन, टिक्का, तो आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है बोन वाली चिकन के साथ। अच्छा जी, अब इसकी जो टिप्स हैं, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, जिस बर्तन में आपने ये फ्राई करना है वो बर्तन गहरा होना चाहिए। चिकन आपका पूरा डूबना चाहिए। अगर आपका चिकन डूबेगा नहीं, चिकन का पीस, मैंने पीस इसीलिए छोटे भी लिए कि घर में हम लोग इतने जो है ना ऑयल का इस्तेमाल करते हो ना इतने बड़े पीस चाहिए होते हैं। छोटा बर्तन लें। अगर बर्तन आपका बड़े मुंह का बर्तन है, अगर फ्राइंग पैन है, अगर ये है, इसके अंदर आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास ये कढ़ाई है, इस कढ़ाई में आपको ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। कम से कम 2.5 से 3 लीटर ऑयल इसमें आएगा, फिर जाके आपका जो है ब्रोस्ट वो फ्राई होगा। आपने इसको भी छोड़ देना है। आप छोटे मुंह का बर्तन बट गहरा ऐसा कोई सॉस पैन ले लें जिसके अंदर कम ऑयल लेकिन ज़्यादा नज़र आए। उसका आपने करना इस्तेमाल, बिल्कुल मीडियम हीट पे रखेंगे इसको, तकरीबन 160 फ़ारेनहाइट के ऊपर आपने रखना है, सेल्सियस पे रखना है इसको। उसको चेक कैसे करते हैं हमेशा, एक तो आप हमें तो हाथ से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इसकी हीट है, नहीं तो आप ब्रेड जो होता है, ब्रेड क्रम, जो ब्रेड के क्रोटोन बनते हैं, कोई भी ब्रेड स्लाइस लेके चौकोर चौकोर पीस बना के वो आप डाल दें। 45 से 50 सेकंड्स में अगर वो गोल्डन ब्राउन होता है, बिल्कुल सुनहरा कलर आता है, तो इसका मतलब है 160 पे है। अगर जल्दी आ जाए तो आप चूल्हे को कर दें बंद, हीट थोड़ी नीचे आ जाएगी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, 1 अदद बल्कि 2 अदद बॉल चाहिए हमको। ब्रेडिंग जो करेंगे उसके लिए आपको बर्तन चाहिए खुले मुंह का। ये भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्राई के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप फुल भी भर देंगे तो चिकन आपका नीचे जाके बैठ जाएगा। जब चिकन नीचे बैठ जाएगा तो नीचे से वो प्लेन हो जाएगा, फ्लैक्स नहीं आएंगे। चलें ये दो अदद अंडे, मैदा, नमक और पानी, ये आपने डालना है इसमें। और इसको आपने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। पहले भी मैं ब्रोस्ट बना चुका हूँ, लेकिन ये आज जो ब्रोस्ट है
इसकी रेसिपी बिल्कुल चेंज है और इसका जो बैटर बनाने का तरीका है वो भी चेंज है। हमारे साथ कॉलर है, बीना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। रूबीना कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का एहसान है। और भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी, कल भी बहुत अच्छी बनाई थी। बहुत शुक्रिया। और मैं आपके सवाल का जवाब जी देना चाहती जी हूँ। जी। वो पहले ऐसे से जो है वो अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए डाला जाता है केक के अंदर। ठीक हो गया, और ठीक हो गया। दूसरे मुझे आपसे ये पूछना था कि सिंगापुरी राइस का ना आप जरा ऑन एयर बता दीजिए, मुझे पकाने हैं सिंगापुरी राइस दावत। जी जी बिल्कुल। और आज इसकी जो वो सॉस है वो क्या रेडीमेड आती है या कुछ बनानी भी नहीं है, मेयोनीज के अंदर आपने थोड़ा सा जो है केचप डाल देना है बस। ओके पिंक हो जाएगा, थोड़ा सा चिली सॉस डाल दें, थोड़ी खटास आ जाएगी अच्छा बस। और कुछ भी नहीं डालना है आपने। उसको पतला करने के लिए थोड़ा पानी दे दें उसके अंदर ओके। अच्छा मुझे इसकी तो आप ऑन एयर बता दीजिएगा बस। ठीक है? बिल्कुल और बता ना दें। वो जब आपके उसमें हो तो वॉन्टन बनाना जरूर बताइएगा। क्या? वॉन्टन वॉन्टन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, डन। ठीक है। और आपने गोलगप्पे तो औसम बनाए थे वाकई में। ट्राई किया आपने? इतने सारे शेफ्स ने बनाए लेकिन जो माशाल्लाह आपकी चटनियाँ और वो आपके जो गोलगप्पे फूले माशाल्लाह बहुत यानी कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह वो जरूर ट्राई करूँगी, इसलिए जरा उसका लंबा प्रोसेस है उसका थोड़ा सा बस टाइम ज्यादा देना है, वैसे तो आसान है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी है, हर बात समझ में आती है। खासकर बच्चियां देखती हैं आपका प्रोग्राम ना तो बहुत सीख रही हैं वो। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएं और ताकि जल्द से जल्द लोग सीख सके एक बार देखने में। अच्छा जी, अब इसका बना रहे हैं कोटिंग मिक्स। इसके अंदर हमने मैदा डाला, मैदे में दिया नमक और नमक के बाद इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दें थोड़ा सा कलर के लिए। और ये गया चिकन पाउडर। क्या क्या गया इसमें? मैदा, नमक, चाट मसाला और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा आपको और चाट मसाला इसको कलर देगा। ऐसा भी होता है कि आप रोज़ पकाते रहे अंदर से गल गया लेकिन ऊपर कलर नहीं आता, वाइट रहता है, तो ये चाट मसाला इसको बड़ा अच्छा सा कलर भी दे देगा। पहले जो हमने बनाया था उससे बिल्कुल अलग रेसिपी हमारी है। चलें जी, यहाँ पे इसको अब ये 3 चीज़ हो गई हमारे पास। मैरिनेटेड चिकन, यहाँ पे बैटर, अंडा, मैदा और नमक वाला। पानी डाल दिया इसके अंदर। कंसिस्टेंसी इसकी देख लें कितनी रखनी है, ये बस। और यहाँ पे मैदा, मैदे के अंदर चाट मसाला, चिकन पाउडर और नमक। अब हमने करना क्या है, ऑयल हमारा तकरीबन तैयार होने को है। इस मैरिनेशन को कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम दीजिएगा ताकि अच्छे से जो मसाला इसके अंदर चला जाए। हमारे पास टाइम एज यूजुअल जैसे कम होता है, हम फ़ौरन इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये ब्रेडिंग जब भी करें तो बर्तन आपका थोड़ा सा बड़े मुंह का होना चाहिए और मैदा थोड़ा ज़्यादा ले लें। और ये मैदा दोबारा इस्तेमाल हो जाता है, मसला नहीं है। या आपने इसको इस तरीके से करना है, जो भी मैदा बचेगा आप उसको छानें, गुटलियाँ निकाल दें। मैदा जो है दोबारा किसी भी डब्बे में, शॉपर में रख के आप फ्रिज में रख दें तो इंशाल्लाह आपका ये बाद में भी इस्तेमाल हो जाएगा जब भी आपको इसको पकाना होगा। पहले ड्राई में किया, उसके बाद लिक्विड में लगाया। अच्छा, ये जो तरीका है ना, इसके अंदर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब फ्लैक्स जो है ना बड़ी आसानी से आ जाते हैं। बाकी जो है उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टेक्निकल स्टाइल में आपको जो है इसको ब्रेडिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये जो है ना, कोई भी अनाड़ी बंदा भी जो पहली दफ़ा बना रहा है वो अच्छे से जो है वो बना लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैक्स नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, हल्का सा बस किया आपने, झाड़ा देखें फ्लैक्स आ गया यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहे, आपने हल्का से इसको यूँ डिप किया और आपने यूँ लगाया, आपके फ्लैक्स फ़ौरन से आ जाएंगे। देखें बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम डाल देंगे 160 डिग्री पे। यहाँ पर देखें, आपने अभी डाला, इसको ज़रा फोकस करके दिखाएं। फ़ौरन से ये ऊपर नहीं आया, फ़ौरन से इसमें से जो है ऐसा नहीं लगा कि बस ये पक गया।
आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आएगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बिल्कुल कम होना चाहिए इसमें, बिल्कुल ठंडा भी ना। देखें फ़ौरन से बबल आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ऊपर नहीं आया, तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको ऊपर आने में। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में सारे कोट कर लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्राई भी कर देंगे और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है ग्रीन मसाला ब्रोस्ट। एक तो हो रहा है फ्राई, बाकी ये देखें बड़ा आसान हो गया ये ना, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से भी घंटी बज गई है। ये जनाब हमारे केक हो गए तैयार, इनको भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना इसके ऊपर हमने क्या करना है, अब बनाएंगे कोकोनट का मिक्सचर। कोकोनट का बनाएंगे मिक्सचर और वो लगाएंगे इसके ऊपर। चलें ये ज़रा दिखा दें। चलें ये हो गया। अच्छा, अब एक जो ब्रोस्ट हमारा फ्राई हो रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, हाथ बचा के थोड़ा सा। देखें ज़रा, फ्लेक्स चेक करें आप, ये देखें जी, तकरीबन 12 से 14 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाएगा और उस पर कलर भी बड़ा परफेक्ट आ जाएगा। चलें इसी तरह एक दफ़ा आपको फिर करके बता दें, 3-4 पीस रह गए। बड़ा आसान है ये। आपने ये जो अंडा है ना, अंडे ने जो बैटर को गाढ़ा किया है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने यूँ इसको घुमाना है और झाड़ना मस्ट है। झाड़ेंगे तो फ्लेक्स अच्छे बन जाएंगे, देख रहे हैं। बस इसी तरीके से आपने सारे कर लेने। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा कि जनाब वनीला एसेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बेकिंग में। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से वेजिटेबल स्लाइसर। चलें जी, हो गया डन। अच्छा, ये अगर आप हीट को मेंटेन रखते हैं ना तो आपको ऑयल ख़राब भी नहीं होता है। तो आप जो है इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं इकरा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। एक तो मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए। हाँ जी, और मैंने आपको बताना था कि वनीला ना वो फ्लेवर को, एक तो फ्लेवर देते, दूसरा जो है ना वो जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उनके फ्लेवर को भी इनहांस करता है। ठीक हो गया, केक ठीक हो गया। और बेकिंग में, सॉरी। ठीक तो और इसके अलावा ये बेकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे सी फूड में भी हो जाता है और भी बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। और मैंने आपसे एक बात भी पूछनी थी, मतलब एक फरमाइश करनी थी। जी जी बिल्कुल, जी जी कीजिए। हाँ जी, तो मैंने ये कहना था कि मैंने ना, मेरी लाइट नहीं थी, मैंने आपका केक देखना था तो वो मैं देख नहीं सकी। मैंने ना कल चॉकलेट केक बनाया था, लेकिन उसका जो है ना स्पॉन्ज वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मतलब कि किस तरीके से जो है वो स्पॉन्ज को ना सॉफ्ट किया जा सकता है। ओवन कौन सा है आपका? ओवन कौन सा है? जो जी ओवन कौन सा है आपका? मेरे पास ना टॉलेंस का एयर फ्रायर और माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव 550 DW 550। ठीक है ठीक है ठीक है। और माइक्रोवेव है, उसमें ग्रिल लगी हुई ऊपर? नहीं, वो माइक्रोवेव भी है और बेकिंग भी है। तो मुझे उसका थोड़ा सा समझा दें कि किस तरह से उसको मैं उससे कर सकती हूँ। मेरी अक्सर चीज़ें खराब ही हो जाती हैं। ठीक है, नहीं नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी। बस फिर आप लाइट स्पंज की तरफ ना जाएं, आपको एक अच्छी रेसिपी बताते हैं डेंस स्पंज की, वो आप बनाएं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ अभी बता दूँ। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इनको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ता है, बस ये डायरेक्ट आप हाथ के हाथ कोट करें और इसको डायरेक्ट कढ़ाई में जाने दें तो ये परफेक्ट है। अगर आप थोड़ी देर छोड़ते हैं ना तो फिर क्या होता है, ये फ्लैक्स इनके दब जाते हैं, तो आपने इनको रिफ्रेश कर लेना होता है। चलें जी, 4 डाल देते हैं, हाथ साफ करते हैं।
अच्छा जी, अब बनाएंगे कोकोनट का मिक्सचर जो कि हमने लगाना है केक्स के ऊपर। केक पे लगाएंगे पेस्ट बना के और दोबारा से इसको ओवन में डालेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बस कलर देना है हमको, कलर देंगे और ये हो जाएगा तैयार। ये ब्रेडिंग वाला काम जो है ना थोड़ी जगह ख़राब करता है। चलें जी, अब हमने लेना है ये एक अदद पैन। एग वाइट है हमारे पास 200 ग्राम, 100 ग्राम एग वाइट, 200 ग्राम चीनी। ये गया एग वाइट, चीनी और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें कलर, हल्का सा। अगर पिंक कलर है आपके पास, रेड, रसबेरी रेड जो होता है वो डाल दें, नहीं तो आप इसके अंदर रेड ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। ये हल्का पीला कलर डाल दें, ज़र्दा कलर डाल दें, जो भी कलर आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको करना है मिक्स और अब डाल देंगे इस पर कोकोनट और बिल्कुल अब धीमी आंच के ऊपर जो है ना हमने इसको पकाना है। पहले मिक्स कर लें अच्छे से और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। थोड़ी सी अच्छी खुशबू आने लगे इसमें से, तो अभी ये थोड़ी जब चीनी मेल्ट होगी थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। फिर हल्का सा लिक्विड होने के बाद 1 से 1.5 मिनट इसको पकाना है और फिर उसके बाद इस पेस्ट को हम लगा देंगे इन केक्स के ऊपर। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया और इस तरीके से भी आप केक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चलें बस तेज़ी से चलाते हैं इसको, आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये अंडा जो है वो पकना शुरू कर देगा। देखें अब मुझे खुशबू आने लगी है इसकी। बस और ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, ये इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। अगर ये आपको लगता है गाढ़ा हो गया, टाइट हो गया, तो थोड़ा सा एग वाइट आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। चलें ये हो गया डन। चूल्हा करते हैं बंद। एक काम और कर सकते हैं, ये जो सेंटर से केक उड़ गया है इसको हम कर देंगे थोड़ा सा लेवल। बड़ा अच्छा बेहतरीन अरोमा आ रहा है। ठीक है जी, इस सबको कर देंगे लेवल। अब ये जो पेस्ट है ये हम लगा देंगे इनके ऊपर इस तरीके से हल्के हाथ से। ठीक है, बस एक फाइनल कर दें, ब्रेक का टाइम हो गया लेकिन आपको फाइनल करके दिखाते हैं। चलें ये अब इसको करेंगे इस तरह साफ
और तीनों को हम दोबारा ऐसे लगा के डाल देंगे ओवन के अंदर। अच्छा जी, ब्रेक आ गई। ब्रेक से पहले बस फाइनल टच दे दें इसको ज़रा। कोई भी कलरफुल जैम लेके आप इस तरीके से करके हम इसको 5 से 7 मिनट 180 पे रख देंगे। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे अपनी 4th रेसिपी। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रोस्ट हमारे फ्राई हो रहे हैं और केक जो हमने कोकोनट लगा के ओवन में रख दिया है, दिखाते हैं आपको। बस थोड़ा कलर आएगा ना, अच्छा क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से, फिर हम निकाल लेंगे। अच्छा जनाब, अब हमें चाहिए मोनसलवा के सीख कबाब के साथ बड़ा एक अच्छा सा हम काम करने जा रहे हैं। मोनसलवा के चिकन सीख कबाब। चलें, ये रेडी टू ईट। बस आपने इनको गरम करना है और आपने सर्व करना है। हाँ सही है। इनमें हम फिल करने जा रहे हैं चीज़ सॉस बनाएंगे एक, और वो फिल करेंगे इन कबाब्स के अंदर और फिर इनको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब के साथ और फिर करेंगे फ्राई। जब आप इनको तोड़ेंगे ऐसे तो अंदर से निकलेगी चीज़। चलिए, ये ब्रोस्ट को देख लें, बड़े तसल्ली के साथ फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, कलर आ रहा है। 3-4 मिनट और हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे, धीमी आंच बिल्कुल। थोड़ा सा जाएगा पानी। हमारे साथ कॉलर है रुखसाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। हाँ शेफ, एक तो मुझे आपके प्रोग्राम की बेइंतहा तारीफ करनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं आपको सबसे देख रही हूँ, जो आप चटपटे चटखार जो आपका बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ना, उस जी, वक्त जी, से भी जी, मैं जी। आपको वॉच कर रही हूँ माशाल्लाह से। जब भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करी, उस वक्त मैंने कहा था कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह शेफ इरफान आगे बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपकी रेसिपीज इतनी आउट क्लास थी, आउटस्टैंडिंग, कि उस वक्त में अंदाजा हो गया था कि माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की बस दुआएं आपकी, आपकी दुआएं रहेंगी, अल्लाह पाक का करम रहेगा। नहीं माशाल्लाह, अभी भी आपका काम इतना शेफ बेहतरीन है कि मैं रियली कुड नॉट एक्सप्रेस। बहुत ज़बरदस्त आपकी। और आज जो बना रही हूँ इंशाल्लाह ताला, मैंने ये अपना नवासा में रहा था, मैंने कहा मैं आज ही ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। और शेफ मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। हेलो, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। ये जो वेनिला एसेंस का शेफ इस्तेमाल किया जाता है कि अंडों की जो स्मेल होती है ना एक पर्टिकुलर, उसको फिनिश करने के लिए, ठीक है, एक खुशबू लाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? बस जज़ाकल्लाह शेफ। तो आप माशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज आप बना लेते, बेकिंग से रिलेटेड हो या ट्रेडिशनल डिशेज से हो या कॉन्टिनेंट, माशाल्लाह आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, दुआओं में खास याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने पानी डाल दिया था, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। चूल्हा कर दिया था बंद, बल्कि गर्म हो चुका है। अब हमने करना है क्या है, इसके अंदर डाल देंगे चीज़। ये गई चीज़, और इसको थोड़ा सा करेंगे मेल्ट, और फिर इसी के अंदर डाल देंगे हम मेयोनीज़। ये गया मेयोनीज़। अब बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है, इतना कि ये लगे ना और चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए और ये पूरा यकजान हो जाए। फिर इसका बनाएंगे पाइपिंग बैग। और ये वाला सॉस है, बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जो है रोल बना सकते हैं,
और ये बतौर डिप भी आप लोग खा सकते हैं, इससे आप पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना सकते हैं। ये समझेंगे कॉस्ट कटिंग वाली आपकी पूरी चीज़ सॉस बन जाएगी। 50% इसमें चीज़ गई है और 50% यह मेयोनीज़ और पानी, लेकिन ये मज़ा करेगी बिल्कुल आपको चीज़ वाला। फ्लेवरिंग के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया चाट मसाला, नमक, और अगर बहुत अच्छा कुछ अरोमा देना है आपको, कॉन्टिनेंटल टच देना है, तो आप इसमें ऑरिगानो और रोज़मेरी वगैरह डाल सकते हैं, या मिक्स हर्ब की जो सीजनिंग आती है वो आप इसमें डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाए चूल्हा कर दें बंद, थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको। थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये सेट हो जाएगी, और फिर इसको हम पाइपिंग बैग में भरेंगे या बटर पेपर से बैग बना के हल्का सा ठंडा करना है, ताकि हाथ भी आपका ना जले और ये थोड़ी सी टाइट भी हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं कायनात ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना फ्रॉम ननकाना साहिब। ननकाना साहिब। आमना आमना सॉरी, आमना फ्रॉम ननकाना साहिब। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप लोगों की। माशाल्लाह आप काफी अच्छी डिशेस बना रहे हैं। मैंने कल का भी आपका शो देखा, तो बहुत कल भी इतनी बार कॉल की लेकिन मिली नहीं। अरे बस यही कि सब लोग कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना। हाँ जी, और आपने मेरी फरमाइश भी पूरी की थी, पाए बनाए थे, लेकिन मैं YouTube पे आपके शोज देखती रही हूँ, हमारा ना चैनल नहीं आ रहा था, हम मसाला। अच्छा। फिर मैंने आपको फेसबुक पे भी फॉलो किया और YouTube पे भी, आपके सारे शोज देखती रही। चलो गुड हो गया, मिले आपको फिर पाए की रेसिपी मिल गई? जी बिल्कुल मिल गई। आपने 2 तरह से बनाने से, कुन्ना पाया भी आपने बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। चलिए वैरायटी भी मिल गई आपको। और कोई फरमाइश है आपकी? भी मिल गई। सवाल का जवाब भी देते हैं और अपनी कोई नई फरमाइश भी होता है। जी जी कि वनीला एसेंस जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं मोस्टली बेकिंग में, कि इससे स्मेल अच्छी आती है, इसका टेस्ट थोड़ा सा इनहांस करने के लिए यूज होता है, और ये अंडे वगैरह की जो स्मेल होती है उसको भी खत्म करने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया, आपका जवाब हमने कर लिया शामिल। कोई मजीद फरमाइश है तो आप बताएं, इंशाल्लाह वो भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप हर पूरी कर देते हैं। कल मैंने जर्दा देखा, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और मटका बिरयानी भी जबरदस्त थी। बस जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा। वो मैं जरूर ट्राई करूंगी, मटका बिरयानी। इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये सॉस हमने भर ली है। अब हमने करना क्या है, ये सॉस जो है हमने भरनी है इन सीख कबाब के अंदर। अच्छा, जब तक भरते रहेंगे जब तक कि दूसरी तरफ से नहीं निकल आए। ये बस, ये आपने रोक लेनी है ऐसे। ये इसी तरीके से आपने सारी कबाब को फिल कर लेना है। चलें, अब इसको थोड़ी देर हम रख देंगे, बल्कि एक ठंडा ही है, ये चीज़ जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी जम जाएगी। चलें, ब्रेक आ गया है, ब्रेक में सारे फिल कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको करेंगे कोट और करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। ब्रेक पे आने से पहले हमने सीख कबाब में भरा था चीज़ सॉस। एक आधा तोड़ा अंडा, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ऐसे। अब ये कबाब को हमने क्या किया, ये कबाब पहले मैदे में इस तरीके से और रख दिए यहाँ पर। ये मैदे में इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये कोटिंग जो है अच्छी हो जाए। अब इसको डालेंगे इसमें अंडे में, ये किया, और फिर अब ये गया ब्रेड क्रम। अच्छे से आपने ब्रेड क्रम दोनों साइड पे इसको कर देना है बंद ऐसे, ठीक है जी। और इसको होने देंगे फ्राई बिल्कुल धीमी आंच पे। अगेन ये गया अंडे में, और इसको करना है दोनों साइड पे जो है ना ब्रेड क्रम आपने इस तरीके प्रेस करके
रास्तों को कर देना है बाइंड। बिल्कुल। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा, वनीला एसेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बेकिंग में। काफ़ी कॉलर्स ने जो है सही जवाब भी दिए हैं। देखते हैं आज का विनर कौन होता है, कौन जीता है नेक्स्ट का वेजिटेबल स्लाइसर। वैसे एक दफ़ा में कोटिंग अच्छी आ रही है, आप चाहें तो कोटिंग को डबल भी कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्कीस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत औसम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने गोलगप्पे ट्राई करे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी चटनियाँ हर चीज़ बहुत अच्छी बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड हो गया। और क्या कहेंगे, आज का सवाल का जवाब देंगे आप? और आपकी जलेबी भी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। वाइट कोरमा आपने जो बताया था वो भी बनाया था, बहुत अच्छा बना था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। आपने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई कर ली हमारी। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे आज का सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल। ये अंडे की स्मेल दूर करने के लिए वेनिला एसेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी आज? नहीं, माशाल्लाह हर चीज़ अब बना लेते हैं। आज ये चीज़ी कबाब ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और हमें बताइएगा भी आपको कि बने कैसे। मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ। कल की आपने जो मटका बिरयानी बनाई थी ना, वो भी मैंने ट्राई करी है, बहुत अच्छी बनी है। अरे माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, बस ये झटपट हमने करना है फ्राई। टोंग नहीं नज़र आ रहा। चलें जी, आगे कलर, ये देखें, ये हो गया कलर बेहतरीन सा। रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया यार। ब्रेक पे आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रोल है ना, है तो गरम, लेकिन ये तोड़ के दिखाएं तो ये देखें, ये चीज़ी मिक्सचर। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ग्रीन मसाला ब्रोस्ट मैरिनेशन के अज्जा। चिकन हड्डी के साथ 7 से 8 टुकड़े, दही 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, पुदीना 2 से 3 खाने के चमचे, सोया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। बैटर के लिए अज्जा: अंडे 2 अदद, मैदा आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। कोटिंग के अज्जा: मैदा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: एक बोल में चिकन और मैरिनेशन के तमाम अज्जा डालकर चिकन को 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखकर मैरिनेट कर लें। अब एक बोल में बैटर के अज्जा डालें और मिक्स कर लें। फिर एक बोल में कोटिंग के अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद मैरिनेट की हुई चिकन को पहले बैटर में डिप करें। अब चिकन को कोटिंग के अज्जा में कोट करके उंगलियों की मदद से मिक्स कर लें। आखिर में से गर्म तेल में 12 से 15 मिनट धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व करें। कोकोनट केक अज्जा: मक्खन 120 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, कोकोनट एसेंस चंद कतरे, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, अंडे 3 अदद, अंडों की सफ़ेदी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, खोपरा 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल कर लें। फिर इसमें कोकोनट एसेंस, मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर को मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 से 30 मिनट बेक करके निकाल लें। सॉस पैन में अंडे की सफ़ेदी और चीनी मिक्स कर लें। फिर इसमें खोपरा डालकर इतना पकाएं कि चीनी मिक्स हो जाए। उसके बाद इसे बेक किए हुए केक पे लगाकर दोबारा बेक करें और सर्व कर दें। फ्राइड चीज़ी कबाब अज्जा: सीख कबाब चिकन 6 से 8 अदद, मोज़रेला चीज़ 3 से 4 खाने के चमचे, मेयोनीज़ 3 से 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी 3 से 4 खाने के चमचे, मैदा हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: फ्राइंग पैन में मोज़रेला चीज़, मेयोनीज़, चाट मसाला, नमक और पानी को धीमी आंच पर मिक्स कर लें। अब इस सॉस को सीख कबाब के अंदर भर दें। फिर कबाब को मैदे में कोट करके अंडे में डिप कर लें। आखिर में इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। विंटर सैलड अज्जा: अमरूद 2 अदद, चीकू 2 अदद, ऑरेंज क्यूब्स 1 अदद, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत, कटी गाजर 2 खाने के चमचे, ताज़ा कटा सोया 2 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 1 खाने का चमचा,
नींबू का रस 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डाल दें। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। अब चलते हैं टिप ऑफ द डे की तरफ। जी जनाब, हरी सब्जियां क्या होता है घर में, हम धनिया की गड्डी लाते हैं, पुदीने की गड्डी लाते हैं, पूरी इस्तेमाल होती नहीं है और वो हो जाती है काली। इसी तरह पालक है, मेथी है, सोया है। हरी सब्जियों को हरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर ले लें आप, या कोई सा भी एक डब्बा ले लें, उसके अंदर लगाएं टिशू, उसमें आपने सब्जियां रखनी है, धनिया पुदीना बगैर धोए, पानी ना लगे, आप रख दें और टिशू को कवर करके ढक्कन लगा के रख दें। 1 हफ्ते तक आपकी जो सब्जियां हैं वो ख़राब नहीं होंगी, गारंटी है। और हरी चटनी जब भी हम पीसते हैं, हमारे घर में भी होता है कि प्याज का पेस्ट बना के रख लिया, टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया। हरा धनिया पुदीने का पेस्ट आप जब भी बनाएं, पेस्ट बनाते हुए उसमें आप नींबू निचोड़ दें और फिर आप वो रख दें, वो भी 3-4 दिन, 4-5 दिन, हफ्ते तक भी काला नहीं होगा। तो जनाब अभी हम बना रहे हैं, ये थी टिप ऑफ द डे। अब बना रहे हैं विंटर सैलेड। अमरूद है हमारे पास, उसके साथ गाजर, चीकू, ऑरेंजेस, आइसबर्ग, ये गया, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नींबू का रस, आइसिंग शुगर, और थोड़ा सा अरोमा देने के लिए इसमें जाएगा बिल्कुल फाइन चॉप्ड सोया हमने डाला था अभी ब्रोस्ट में भी। चलें, ये क्या सोया, इसको हमने करना है मिक्स। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी सैलेड बन गई हमारी। वो लोग जो डाइट पर हैं, इस सैलेड का इस्तेमाल रखें रोज़ाना लंच में। 1 हफ्ते में आप यकीन करें, अगर आप तरीके से चलें तो 1.5 से 2 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा। चलें, ये हो गया सैलेड तैयार। और एक अदद सोया इस पर रख देंगे इस तरीके से। चलें, डन। तमाम रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। हरा मसाला ब्रोस्ट, इसके साथ साथ मोनसलवा की स्टिक्स के साथ हमें बनाया है। आप देखें चीज़ी सिगार टाइप की बन गई हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी तोड़ा है तो इसमें चीज़ सॉस, ये चीज़ सॉस आप काफ़ी सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ कोकोनट केक, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। ऊपर जो कोकोनट है वो कड़क हो गया है और अंदर से केक जो होगा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा जब आप इसको काटेंगे टी टाइम पे। और इसको आप रख भी सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते तो आराम से चल जाएगा ये, इसकी सॉफ्टनेस में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। विंटर सैलेड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर बता दें कि हमने बच्चों का सेगमेंट शुरू किया है, लास्ट संडे भी हमने किया था। अब 28 फ़ेब इंशाल्लाह हम बच्चों को बुलाएंगे, तो इनरोल करवाएं बच्चों को और जो है मैसेज करें आप फ्लेवोनई के पेज के ऊपर, तो इंशाल्लाह हम बच्चों को बुलाएंगे जल्दी से। और आज के विनर कौन है? सलीम साहब हैं, मिसेस सलीम हैं पिंडी से। बहुत मुबारक, आपने जीता है NX का वेजिटेबल स्लाइसर, जो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।